चलिए अपना सवाल पढ़ते हैं। सवाल कह रहा है इफ 24 टाइम्स द इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 4 ऑफ दिस इज 2 पाई प्लस अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू बतानी है। अच्छा, एक में मॉड्यूलस है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब आप ध्यान से देखो, इन्हें अलग अलग करो। 24 तो ठीक है, आप 0 से पाई बाय 4 तक साइन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ 4x माइनस पाई बाय 12 को करो अलग, 24 बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे, और 0 से पाई बाय 4 तक ग्रेटेस्ट ऑफ 2 साइन x को करो अलग। ध्यान से सुनना मेरी बात। अब 0 अगर आपने डाला तो साइन के अंदर आ रहा नेगेटिव का पाई बाय 12, ध्यान से सुनना। और अगर आपने पाई बाय 4 डाला तो पाई बाय 4 आ रहा है पाई माइनस पाई बाय 12, 11 बाय पाई बाय 12। तो 11 पाई बाय 12 तो हो गया। अब ध्यान से देखना, 11 पाई बाय 12 तो हो गया 2 पाई से थोड़ा सा पहले, और जब आपने 0 डाला है तो आया माइनस का पाई बाय 12। तो ये पूरा चक्कर है, ये पूरा चक्कर है। अब इतने चक्कर में एक फोर्थ क्वाड्रेंट कवर हुआ है, एक फर्स्ट और सेकंड हुए। फर्स्ट और सेकंड में साइन पॉजिटिव रहता है, मॉड्यूलस है तो कंसर्न ही सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव से, क्योंकि साइन के अंदर पॉजिटिव आएगा तो साइन थीटा, साइन प्लस थीटा, साइन थीटा, लेकिन साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, और मॉड्यूलस के अंदर की चीज नेगेटिव लग के खुलती है। बहुत बढ़िया बेटा, सुनो ध्यान से। तो हम क्या करेंगे, हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा, अगर हम 0 डाल रहे हैं तो यहां तक तो खुलेगा नेगेटिव और यहां के बाद खुलेगा पॉजिटिव। बहुत ही बढ़िया बेटा, अब सुनो ध्यान से सुनो। तो हम क्या करेंगे, इस चीज को, भाई हमने कुछ माना हुआ तो है ही नहीं, तो इस चीज को हम पहले हम क्या करेंगे, अब हम ये देखना चाहेंगे 0 कहां होगी। तो ये 0 कहां होगी, ये 0 होगी हमारा 4x हो जाएगा पाई बाय 12, तो x हो जाएगा पाई बाय 48। तो 0 से पाई बाय 48, क्योंकि 0 पे नेगेटिव हो रही है, नेगेटिव पाई बाय 12 से हमें चाहना 0, तो हम देखना चाहेंगे अंदर की चीज 0 कब होगी। तो ये हो रही है पाई बाय 48। इसे आप 0 इक्वेट कर दो, तो यहां तक नेगेटिव होगी तो अंदर की चीज नेगेटिव लग के खुलेगी, तो ये खुलेगी साइन ऑफ पाई बाय 12 माइनस 4x, ये ऐसा खुलेगा, प्लस पाई बाय 48 से लेकर पाई बाय 4 तक ये एज इट इज खुलेगा, तो ये खुलेगा साइन ऑफ 4x माइनस पाई बाय 12। अब इसकी कहानी सुनो, 0 पे अंदर की चीज 0 है, अगर आप पाई बाय 4 डालते हैं 45 होता है 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2 इंटू 2 हो जाएगा रूट 2। तो अंदर की चीज 0 से रूट 2 खुल रही है, बट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो हर इंटीजर पे टूटता है, रूट 2 हो गया 1.4। तो अगर फंक्शन 0 से 1.4 तक है, तोड़ना कैसे होता है कि 0 से 1 पे 0 खुले, 1 से 1.4 पर 1 खुले, ये जा रहा है सीधा 0 से 1.4, तो हमें 0 से 1 पे रोकना है इसे। तो ये चीज 1 कब होगी, तो ये चीज 1 कब होगी, 2 sin x 1 कब होगा, जब sin x हाफ होगा, x 30 डिग्री होगा, तो 30 पे टूट जाएगा ये। बहुत बढ़िया बेटे, पाई बाय 6 पे टूट जाएगा। तो 0 से पाई बाय 6 पर 0 पे 0 आएगा, पाई बाय 6 पे 1 आएगा, 0 से 1 तक खुलता है 0, खोल दिया बेटे मैंने, और पाई बाय 6 से पाई बाय 4 तक ये खुलेगा 1। इधर देखिएगा, अब जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, अच्छा इंटीग्रेट करना भी, तो साइन चीज का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस वही चीज पाई बाय 12 माइनस 4x, फिर अंदर की चीज का डेरिवेटिव भी नीचे आएगा, तो ये प्लस माइनस 4 नीचे आएगा, तो प्लस का 4 नीचे आ जाएगा, प्लस 1 बाय 4 आ जाएगा ऐसा। अब इसमें आप लिमिट्स डालिएगा जरा, तो लिमिट्स कहां से कहां तक डालेंगे, 0 से पाई बाय 48। साइन चीज का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस कॉस वही चीज, और अंदर की चीज का डेरिवेटिव 1 बाय 4 यहां भी आ जाएगा, डालिएगा जरा, पाई बाय 48 से पाई बाय 4 प्लस इसका 0 हो गया, उसका कितना हो गया, पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 6, ठीक है, तो वो पाई बाय 12 हो जाएगा, पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 6, हाँ पाई बाय 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1 बाय 4, तो दोनों में ही कॉमन है। खैर, पाई बाय 48 डालेंगे, तो पाई बाय 48 डालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा पाई बाय 12 माइनस पाई बाय 12 कॉस 0 1 माइनस, जब आप 0 डालेंगे तो ये आएगा कॉस पाई बाय 12 माइनस 1 बाय 4, जब आप पाई बाय 4 डालेंगे तो ये आएगा
पाई बाय 4, तो पाई माइनस पाई बाय 12 ये आएगा कॉस पाई माइनस पाई बाय 12 इज माइनस कॉस पाई बाय 12, माइनस कॉस पाई बाय 12 अपर माइनस लोअर, लोअर में डालेंगे आप पाई बाय 48, तो ये हो जाएगा 0, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये नेगेटिव अंदर जाएगा तो सब पॉजिटिव का हो जाएगा, ठीक है। और प्लस पाई बाय 12 पहले से आया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 तो दोनों में कॉमन है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, देखो ध्यान से, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो इसका जो पूरा जवाब आ रहा है वो आ रहा है 1/2 प्लस पाई बाय 12, ये जवाब आ रहा है। अच्छा ये क्या चाहता है हमसे कि इसका जवाब ऐसा आना चाहिए, ठीक है। तो आप इसका एलसीएम ले लो पहले, तो एलसीएम हो जाएगा 12 प्लस 2 पाई बाय 24, ये एलसीएम हो रहा है। अच्छा हम भूल गए थे कि शुरुआत में 24 मल्टीप्लाई भी हमें करना था, तब हम 24 का मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, तो ये आ रहा है 2 पाई प्लस 12, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है, अल्फा की वैल्यू हमें जाननी थी, अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है